रात के लगभग 10 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के किनारे बने एक छोटे से कच्चे घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ बार बार खांस रहा था। उसका नाम था राम प्रसाद। उसकी सांसें पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थीं। तभी बड़ा बेटा रवि मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर लोटे में भरता है और जल्दी से चारपाई के पास पहुंचता है। बाबूजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। रामप्रसाद कांपते हाथों से लोटा पकड़ते हैं। 2 घूंट पानी पीने के बाद उनकी खांसी थोड़ी कम होती है। वे रवि की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा, तू सुबह से खेत में भी था, फिर घर आकर मेरा भी ध्यान रख रहा है। जरा भी थकान नहीं होती? रवि मुस्कुराकर जवाब देता है, आप ठीक हो जाइए बाबूजी, सारी थकान अपने आप उतर जाएगी। इतने में बाहर से हंसने की आवाज़ आती है। रवि दरवाज़ा खोलता है। उसका छोटा भाई रोहन भीगता हुआ अंदर आता है। रामप्रसाद उसे देखकर पूछते हैं, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? रोहन हंसते हुए कहता है, दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठे थे बाबूजी, समय का पता ही नहीं चला। रवि गुस्से में बोलता है, बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है और तुझे दोस्तों से फुर्सत नहीं मिली? रोहन तुरंत जवाब देता है, अरे तुम तो हो ना उनकी सेवा करने के लिए। ये सुनकर रवि चुप हो जाता है। रामप्रसाद दोनों को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ आ चुका था, दोनों बेटों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रवि उठ जाता है। वो आंगन में झाड़ू लगाता है, फिर चूल्हा जलाकर बाबूजी के लिए दलिया बनाता है। इसके बाद कंधे पर फावड़ा रखकर खेत की ओर निकल जाता है। उधर रोहन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। आसपास के बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। तब जाकर उसकी आंख खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए बोला, आज तो बहुत मजेदार नींद आई। उधर खेत में रवि अकेला ही धूप में पसीना बहा रहा था। तभी पड़ोसी किसान हरिराम उसके पास आता है। रवि, तेरा भाई आज फिर नहीं आया? रवि मुस्कुराकर बात टाल देता है। आ जाएगा काका, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। हरिराम सब समझ जाता है। वो धीरे से कहता है, बेटा, दूसरों से अपने भाई की बुराई मत करना, लेकिन उसे समझाते रहना, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। रवि सिर्फ सिर हिला देता है। दोपहर रवि घर लौटता है। देखता है रोहन चारपाई पर बैठा आम खा रहा है। रवि पूछता है, खेत चलोगे? रोहन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, इतनी गर्मी में मैं नहीं जा रहा। लेकिन खेत का काम पूरा नहीं हुआ। तो कल कर लेना। रवि कुछ नहीं कहता। वो अकेला ही फिर वापस खेत की ओर चला जाता है। चारपाई पर लेटे लेटे रोहन हंस देता है। शाम होने लगी। रवि थका हारा घर लौटता है। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। तभी रामप्रसाद उसे अपने पास बुलाते हैं। रवि, जी बाबूजी। जरा रोहन को भी बुला। कुछ देर बाद दोनों भाई चारपाई के पास बैठे थे। रामप्रसाद कुछ पल तक दोनों को देखते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। दोनों ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। अगर मैं एक दिन इस दुनिया में नहीं रहा, तो तुम दोनों क्या करोगे? ये सुनकर रवि की आंखें भर आईं। ऐसी बातें मत कीजिए बाबूजी। लेकिन रोहन हंसते हुए बोला, आप अभी बहुत दिन जिएंगे। रामप्रसाद हल्का सा मुस्कुराए। हर इंसान को एक दिन जाना पड़ता है बेटा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला। वहां से एक पुराना कपड़े का बटुआ निकाला। बटुआ खोलकर उन्होंने उसमें से 2 मुड़े हुए नोट निकाले, एक 100 रुपए का। दोनों भाइयों ने हैरानी से उनकी ओर देखा। रामप्रसाद ने एक नोट रवि को दिया और दूसरा रोहन को। रोहन नोट देखते ही मुस्कुराया। बस 100 रुपए? रामप्रसाद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, सिर्फ 100 रुपए। इससे होगा क्या? रामप्रसाद ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले रवि की ओर देखा, फिर रोहन की ओर और बोले, कल सुबह से तुम दोनों की परीक्षा शुरू होगी। कैसी परीक्षा?
रामप्रसाद ने धीमी आवाज में कहा। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम दोनों मेरे सामने आकर बताओगे कि इन 100 रुपयों का क्या किया। रोहन हंस पड़ा। इतने से पैसे से कोई अमीर बनता है क्या? रामप्रसाद ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा। अमीर पैसे से नहीं, सोच से बनता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रवि चुपचाप अपने हाथ में रखा नोट देख रहा था, लेकिन रोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन बोला, 1 महीने बहुत लंबा समय है, मेहनत कौन करेगा? मैं तो कोई आसान रास्ता ढूंढूंगा। उधर रवि ने उसी समय मन में फैसला कर लिया। चाहे शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से हो, लेकिन मैं बाबूजी को निराश नहीं करूंगा। दोनों भाइयों ने एक ही नोट हाथ में पकड़ा था, लेकिन दोनों की सोच अब 2 अलग रास्तों पर निकल चुकी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रवि की आंख खुल गई। वो चारपाई से उठा, सबसे पहले बाबूजी के पास गया। बाबूजी, कैसी तबीयत है? रामप्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, आज पहले से थोड़ी ठीक है बेटा। मैं खेत जाने से पहले एक काम करके आता हूँ। कौन सा काम? रवि ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। इसी की शुरुआत करनी है। रामप्रसाद कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। उधर दूसरी चारपाई पर रोहन अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। रामप्रसाद ने उसे आवाज दी। रोहन, सुबह हो गई। अभी 5 मिनट और। रवि हल्का सा मुस्कुराया और घर से निकल गया। गांव के बाजार में पहुंचकर रवि हर दुकान को ध्यान से देखने लगा। वो सोच रहा था कि सिर्फ 100 रुपए में ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे कमाई शुरू हो सके। तभी उसकी नजर एक बूढ़े माली पर पड़ी। उसके सामने नींबू के छोटे छोटे पौधे रखे थे। रवि उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा, ये पौधे कितने के हैं? 25 रुपए का एक। अगर मैं 5 लूं तो? तू मोल भाव भी अच्छे से करता है, ले जा। 6 पौधे 100 रुपए में। रवि ने बिना देर किए 5 पौधे खरीद लिए। घर लौटते समय रास्ते में रोहन मिल गया। उसने रवि के हाथ में पौधे देखे और जोर से हंस पड़ा। वाह, पूरे 100 रुपए पेड़ों में गाड़ दिए। रवि शांत स्वर में बोला, आज पौधे हैं, कल यही पेड़ बनेंगे। और तब तक मैं आराम से पैसे कमा लूंगा। रवि मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। दोपहर में रवि ने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन साफ की, पत्थर हटाए, सूखी घास निकाली, फिर एक एक करके 5 पौधे लगा दिए। बाबूजी चारपाई पर बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा, इनसे कमाई कब होगी? जल्दी नहीं होगी बाबूजी, लेकिन होगी जरूर। रामप्रसाद की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उधर रोहन अपने दोस्त पप्पू के साथ चौपाल पर बैठा था। अगर जल्दी पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चल। कहाँ? पास के गांव में ताश का खेल चलता है, 100 के 200 बन जाते हैं। रोहन की आंखें चमक उठी। चल, अभी चलते हैं। शाम तक दोनों दूसरे गांव पहुंच गए। पेड़ के नीचे 4 लोग ताश खेल रहे थे। रोहन ने अपना 100 रुपए निकालकर दांव पर लगा दिया। पहला दांव हार गया। वो बोला, कोई बात नहीं, अब जीतूंगा। दूसरा दांव फिर हार गया। कुछ ही मिनटों में उसके पूरे 100 रुपए खत्म हो गए। वो हैरान रह गया। पप्पू बोला, आज किस्मत खराब थी। रोहन गुस्से में बोला, तेरी वजह से मेरे पैसे गए। दोनों में बहस होने लगी। आखिरकार रोहन खाली हाथ घर लौट आया। रात को रामप्रसाद ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने सबसे पहले रवि से पूछा, आज क्या किया? मैंने 5 नींबू के पौधे लगाए हैं। रामप्रसाद मुस्कुराए, फिर रोहन की ओर देखा। और तुमने? रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर झूठ बोल दिया। मैंने भी काम में लगा दिए हैं पैसे। रवि ने रोहन की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। रामप्रसाद ने भी बिना कुछ कहे सिर्फ इतना कहा, याद रखना, मेहनत से हुई कमाई धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन झूठ पर बनी शुरुआत ज्यादा दिन नहीं टिकती। रोहन ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक और शॉर्टकट चल रहा था। वो रात को चारपाई पर लेटा सोचने लगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं बचे
तो मैं रवि के लगाए पौधे ही बेच दूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। रोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा उसने बहुत आसान तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही चाल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी।